तो नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ वाला रह गया मॉइस्ट हीट का, दैट इज़ पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अबव 100 नहीं होता, ना ही 100 होता है। ये मिल्क और बेवरेजेस के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, मिल्क एंड बेवरेजेस, यानी कि फ्लूइड्स की स्टेरिलाइजेशन में ये टेक्निक यूज़ होती है। इसमें क्या है कि ये लुईस पेस्चर ने दी थी, ये सबको पता है। उसके बाद ये कि इसकी प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन करें तो ये है कि प्रोसेस ऑफ माइल्ड हीटिंग रादर देन बॉइलिंग। without ruining the taste of and quality of product। यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, अच्छा ये देखो यहाँ पे, मतलब ये क्या है कि प्रोसेस ऑफ माइल्ड हीटिंग रादर देन बॉइलिंग। बॉइलिंग नहीं करनी, हमने माइल्ड हीटिंग करनी है। विदाउट रनिंग द टेस्ट एंड क्वालिटी, हमने बॉयल क्यों नहीं करना, हीट क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो फ्लूइड है ना, लाइक मिल्क या बेवरेजेस है, उनको जब हम बॉयल करेंगे और फिर ज़्यादा देर के लिए करेंगे तो उनका टेस्ट और क्वालिटी कहीं ख़राब ना हो जाए। प्रोटीन है ना मिल्क, तो वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हम उसको माइल्ड हीट कर रहे हैं, बॉयल नहीं कर रहे। और इसमें हम 100 डिग्री से बिलो है, ये 100 डिग्री से बिलो टेम्परेचर है। लुईस पेस्चर के नाम पे ये टेक्निक है, लुई पेस्चर के नाम पे पेस्चराइजेशन टेक्निक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मिल्क घरों में भी यूज़ हो रही है मिल्क को जो है करने के लिए। अब इसके आगे 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड है, और एक है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT भी बोलते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT। अब जो होल्डर मेथड है, नाम से पता चल रहा है हमने होल्ड करना है काफ़ी देर तक। इसमें हमारे पास 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के लिए हमने 63 डिग्री पे होल्ड करना है जो हमारा फ्लूइड है या कोई बेवरेजेस है या मिल्क है। फ्लैश हमारे पास 72 डिग्री है और टाइम फिर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ गया ना, अब टाइम कम होगा, ये 15 से 20 सेकेंड्स। और जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है ये हमारे पास 134 डिग्री है, 1 to 2 सेकेंड्स के लिए। ये किसी बुक पे 134 लिखा है, लेकिन कहीं पे 140 भी लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है अल्केमो पे। जो मैंने आपको भी ऑटोक्लेव पढ़ाया है ना, और इससे पीछे जो भी पढ़ाया है, और ये पेस्चराइजेशन, ये सारा ना हुगो एंड रूसल पे भी लिखा हुआ है। ऑटोक्लेव बेटर जो है हुगो एंड रूसल पे लिखा हुआ है, जो सारा मैंने पढ़ाया स्टीम स्टेरिलाइजिंग एजेंट, तो वो अल्केमो पे नहीं लिखा हुआ, तो आप वहीं से पढ़िएगा। अब इसमें होल्डर है 63 डिग्री के लिए 30 मिनट्स, फ्लैश 72 15 to 20 सेकेंड, एंड अल्ट्रा हाई 134 से 1 to 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जो मोर प्रेफरेबल है ना वो है फ्लैश मेथड। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन टाइम ड्यूरेशन कम है, टाइम मैटर कर रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन टाइम कम है, तो इसमें देखो टेम्परेचर ज़्यादा ही है, इसकी निस्बत कम है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो इतने टाइम ड्यूरेशन में कहीं टेस्ट और क्वालिटी ना ख़राब हो जाए, इसलिए फ्लैश मेथड को प्रेफर किया जाता है। और जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है ये मोस्ट प्रेफरेबल है और ये मॉडर्न टेक्निक है। ये क्यों यूज़ हुई, क्योंकि ये जो दो थे ना, होल्डर और फ्लैश, इनकी लिमिटेशंस थी पेस्चराइजेशन की। पहले ये दो यूज़ होते थे, ये तो अब आई है, रिसेंट टेक्निक है। इसमें यह था कि जो लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ हैं, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोकोकस, ये रेजिस्टेंट थी, ये थर्मोफिलस थी। थर्मोफाइल से मतलब हीट में ये, फाइल मीन लव और ही, थर्म मीन हीट टेम्परेचर, तो थर्मोफाइल थी, हीट पे हाई टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर जाती थी, थ्राइव कर जाती थी होल्डर फ्लैश मेथड में। तो अब मज़ीद हाई टेम्परेचर करके, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर करके इनको किल करने के लिए ये टेक्निक आई। पेस्चराइजेशन बैक्टीरियसिडल है पर स्पोरिसिडल नहीं है, स्पोर की किलिंग में इफेक्टिव नहीं है, जस्ट बैक्टीरियसिडल है, स्पोर किलिंग नहीं करती। इसके अलावा ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे रेजिस्टेंट माइक्रोब्स को, बैक्टीरियाज को भी किल कर देती है, इसलिए इसको इफेक्टिव समझा जाता है, क्योंकि ये बहुत रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को कर देती है किल, मगर स्पोर्स को नहीं कर पाती। और ये यूज़ होती है, वाइडली यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में होती है, मिल्क इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा ये जो है बेवरेजेस बनाने में यूज़ होती है, घर में यूज़ हो रही है ये टेक्निक। उसकी लिमिटेशंस के बारे में वो यही है पेस्चराइजेशन की लिमिटेशन के,
ये थर्मोफिलिक, थर्मोड्यूरिक दोनों स्पीशीज़ जो हैं, थर्मोड्यूरिक जो हाई टेम्परेचर को इंड्योर कर रही हैं, और थर्मोफिलिक वो होती हैं जो हाई टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करती हैं, इनको चाहिए ही हाई टेम्परेचर। तो थर्मोड्यूरिक को ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं कि ये किल नहीं कर पाती इन दोनों को, माइक्रोकोकस में आ जाती हैं, और मैंने एक और बताई लैक्टोबैसिलस आ जाती है, लैक्टोबैसिलस। उसकी कुछ स्पीशीज़ होंगी, सारी सारी जीनस नहीं, कुछ स्पीशीज़ होंगी लैक्टोबैसिलस की। इसके अलावा ये एंडोस्पोर्स को नहीं करें, स्पोर किलिंग में नहीं इफ़ेक्टिव, तो इसलिए ये जो है बहुत इफ़ेक्टिव नहीं समझी जाती, पर फिर भी ये यूज़ होती है क्योंकि इसके अलावा फ्लूइड और बेवरेजेस की स्टेरिलाइजेशन के लिए और कोई मेथड सही नहीं है, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है फिर भी।